Okay, challenges in conducting free and fair elections. So, if we take into account the size of our country and the number of votes, conducting elections become a truly challenging task. Okay, अगर आप अपनी country की population और size देखोगे तो उसके हिसाब से जो number of voters है उनके बीच में जब जो इलेक्शन का टास्क हो रहा है उसको कंडक्ट करना क्या होता है, काफ़ी चैलेंजिंग होता है एज यू नो कि ये ज़्यादा पॉपुलेशन की वजह से ही जो कॉन्स्टिट्यूंसी वाला पैटर्न है वो फॉलो किया जाता है राइट। जो 543 मेंबर्स है वो क्या होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट रीजन के हिसाब से इलेक्ट किए जाते हैं राइट। डिफरेंट रीजन के हिसाब से एक कॉन्स्टिट्यूंसी फॉर्म की जाती है और वो फिर क्या करते हैं, किसी एक मेंबर को इलेक्ट करते हैं। तो इस तरीके से अलग अलग डिफरेंट 543 रीजन्स में से इलेक्ट किए जाने वाले मेंबर्स को लोकसभा में इंक्लूड किया जाता है। सो इसमें भी बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं जो फेस किए जाते हैं एंड दीज आर enlisted here. The Election Commission has to work in accordance with the rule while dealing with the challenges. Some of the challenges are mentioned below. अब जो इलेक्शन कमीशन का काम है वो सारे रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए ये चैलेंजेस को फेस करते हुए पूरा जो इलेक्शन का टास्क है वो कंडक्ट करना। सो देर आर सम चैलेंजेस दैट यहाँ पे जो मेंशन किया हुआ है। फर्स्ट है मिसयूज ऑफ मनी, है ना, कि जो इलेक्शन का टास्क है वो कंडक्ट करना विदाउट एनी मिसयूज ऑफ मनी। दे टेक्स प्लेस अप टू अ ग्रेट एक्सटेंट, जो काफ़ी बड़े लेवल पे हो जाता है मे बी समटाइम। सो द इलेक्शन कमीशन हैज़ टू टेक सेवरल मेजर्स टू स्टॉप सच अ मिसयूज ऑफ मनी। तो इलेक्शन कमीशन का ये भी एक इसेंशियल काम है कि वो मिसयूज हो रहा है जो मनी का उसको स्टॉप करे। ओके, उसका ध्यान रखें कि जो ज़्यादा से ज़्यादा मनी है वो सिर्फ मतलब जो रिक्वायर्ड चीज़ें हैं, जो नेसेसरी चीज़ें उस पर ही एक्सपेंसेस हो, अननेसेसरी एक्सपेंसेस ना हो। ओके, second point, many political parties give election tickets to the candidates with criminal background. This results not only in criminalization of politics, but the election commission also faces problems in ensuring that elections are conducted in free environment. Okay. अब बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो इलेक्शन टिकट्स किसको दे देती है कि जो ऐसे कैंडिडेट्स को जो जिसका बैकग्राउंड, अब देखो सबसे पहले जो कैंडिडेट्स है उसके इन्फॉर्मेशन, उसकी डिटेल इसलिए कलेक्ट की जाती है ताकि उसका कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड हो, बट ऐसी बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज है जो उनको टिकट्स प्रोवाइड कर देते हैं। सो जिसकी वजह से पॉलिटिक्स में किसका इंक्लूजन हो जाता है, क्रिमिनलाइजेशन का, राइट। सो ये नहीं होना चाहिए, उसकी वजह से इलेक्शन कमीशन को भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। तो उस इलेक्शन कमीशन का ये भी एक इंपॉर्टेंट टास्क है, वो इंश्योर करे कि जो इलेक्शन है वो एक फ्री इन्वायरमेंट में, मतलब एक ऐसा इन्वायरमेंट जहाँ पे क्रिमिनलाइजेशन इन्वॉल्व ना, ऐसे इन्वायरमेंट में क्या हो, इलेक्शन कंडक्ट हो। ओके, next, third point, another major challenge is violence during elections. The extent of violence has increased significantly during elections. All political parties should help the election commission to control this violence. Okay, election में अब different political parties है जो अपना अपना एक stand लेने वाले हैं, contest करने वाले हैं into the election, but अब वो बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज की क्या होते हैं, डिफरेंसेस होते हैं या डिस्प्यूट्स हो जाते हैं, उनके आर्ग्यूमेंट्स होते हैं और उसमें कभी कभी क्या हो जाता है, वायलेंस भी हो जाता है। वायलेंस क्या हो जाता है, काफ़ी बड़े लेवल तक चला जाता है। तो इलेक्शन कमीशन का ये काम है कि वो वायलेंस को रोके, है ना, जो पॉलिटिकल पार्टीज है उनके बीच के आर्ग्यूमेंट्स को एक ग्रेट लेवल के जो वायलेंस है उस तक पहुंचने ना दे। और डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज का भी एक काम है कि वो क्या करे, इसमें अपना कंट्रीब्यूशन दे। पॉलिटिकल पार्टीज हेल्प करे इलेक्शन कमीशन को टू कंट्रोल द वायलेंस। ओके, नेक्स्ट, to retain a continuing influence on politics, leaders give election tickets to their own relative. This practice creates a family monopoly in politics. Okay, family monopoly भी नहीं क्रिएट होनी चाहिए। अब देखो कभी कभी जो मतलब अब वो कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि अब कोई पॉलिटिक्स में रह चुका है तो उसका जो उसकी जो फैमिली मेम्बर्स है वो भी क्या होने चाहिए, मतलब पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व होने चाहिए। तो ऐसे कोई कोई पॉलिटिकल पार्टीज लीडर्स होते हैं जो इलेक्शन टिकट्स क्या हो जाते हैं, अपने रिलेटिव्स को दे देते हैं। सो ये क्या हो जाता है, ये फैमिली मोनोपोली क्या हो जाती है, क्रिएट हो जाती है। तो ये ऐसा ना हो, इसके बजाय जो सच में डिजर्व करते हैं उनको टिकट्स प्रोवाइड करना चाहिए। ये सारा काम का किसके अंडर में होता है, इलेक्शन कमीशन का। तो ये भी एक चैलेंज होता है जो इलेक्शन कमीशन को फेस करना होता है कि वो ये इंश्योर करे कि फैमिली मोनोपोली ना क्रिएट हो पॉलिटिक्स में। ओके, so all these are the different challenges. Now, electoral reforms. Election is a continuous process. The future of democracy depends on elections. Electoral process becomes reliable if election process gets improved. Some reforms are suggested below. What will be its effect according to you? मतलब कुछ changes जो होने चाहिए, reforms मतलब किसी चीज़ को वापस से create करना, कुछ changes लाना।
तो इलेक्शन क्योंकि कंटिन्यूस प्रोसेस है, इट हर ईयर हर टाइम एक पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन के बाद क्या होता है, होता रहता है इलेक्शन। तो इस प्रोसेस में कुछ ना कुछ चेंजेस, कुछ ना कुछ डेवलपमेंट बेटर होना चाहिए। तो क्या हो जिसकी वजह से क्या गिवन है यहाँ पे, इलेक्ट्रल प्रोसेस बिकम्स रिलायबल इफ इलेक्शन प्रोसेस गेट्स इम्प्रूव्ड। ओके, इलेक्शन प्रोसेस अगर इम्प्रूव होगा, मतलब अगर बेटर पॉलिसीज दे आर गोइंग टू यूज, तो जो स्टूडेंट्स जो डिफरेंट लोग हैं, डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज है, डिफरेंट पर्सन्स है, वो क्या कर सकते हैं, रिलाई कर सकते हैं इलेक्शन पे फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द नेशन। अगर उसका जो प्रोसेस है वो ज़्यादा रिलायबल मतलब आप जिस पर ट्रस्ट कर सको। ओके, so what are the different reforms that must take place to increase participation of women in politics? The political parties should give 50% candidature to the women candidates and try to ensure that they get elected. Okay, सबसे पहला क्या है, फर्स्ट के जो पार्टिसिपेशन है वुमेन की वो इंक्रीज की जानी चाहिए। तो इसके लिए पॉलिटिकल पार्टीज क्या करती है, 50% कैंडिडेचर किसको देती है, वुमेन कैंडिडेट्स को देती है, ताकि वो भी क्या हो, इलेक्ट हो। देन सेकेंड, पॉलिटिकल पार्टीज शुड नॉट गिव कैंडिडेचर टू कैंडिडेट्स हैविंग क्रिमिनल बैकग्राउंड। ओके, ये सबसे पहले जो चैलेंजेस में गिवन था कि कभी कभी ऐसा हो जाता है कि क्रिमिनल बैकग्राउंड वाले पर्सन को क्या हो जाती है, टिकट्स मिल जाती है। तो ऐसे पर्सन्स को क्या पॉलिटिकल पार्टीज को नहीं में इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए ऐसे पर्सन्स को। दे शुड स्ट्रिक्टली फॉलो द डिसीजन गिवन बाय द कोर्ट्स इन दिस रिस्पेक्ट। और इसमें जो कोर्ट्स के और डिफरेंट रूल्स इम्प्लाई किए गए हैं, डिफरेंट एक्ट्स इम्प्लाई किए गए, वो फॉलो करना चाहिए। ओके, the government should take care of election expenses to ensure that parties will not make misuse of money and mismanagement of money during the elections can be stopped. Okay, सबसे important topic है, मनी क्या का मिसयूज नहीं होना चाहिए, सिर्फ जो नेसेसरी चीज़ें उस पर ही एक्सपेंस होना चाहिए। A representation of the People's Act should be amended so that candidates having criminal background would not be able to participate in elections. और जो एक्ट्स है, एक्ट्स amended का मतलब होता है जो existing act है उसमें थोड़े बहुत एडिशनल चेंजेस लाना, ताकि वो क्या हो सके और अपने बेटर वर्जन पर आ सके। ओके, तो ये इसलिए करना है ताकि जो क्रिमिनल बैकग्राउंड वाले पर्सनस है ना, जो कैंडिडेट्स है, वो इसमें पार्टिसिपेट कर ना सके। अब देखो, जो जाहिर सी बात है कि जितना लॉज रूल्स रेगुलेशंस और लॉज क्या होंगे, स्ट्रिक्ट होंगे, उतना ही किसी अगर कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड वाला कैंडिडेट पार्टिसिपेट करना चाहता है तो उतना ही उसके लिए क्या हो जाएगी, डिफिकल्टीज क्रिएट हो जाएगी। सो ऑल दीज आर द डिफरेंट रिफॉर्म्स, ये रिफॉर्म्स होने चाहिए। ओके, जो ऑलरेडी कंडक्ट किए जा रहे हैं। नाउ जर्नी फ्रॉम बैलेट बॉक्स टू ईवीएम, short information is given to you about the ballot box to EVM machine. The first election in independent India was held in 1951 to 52. This was the beginning of shaping of democracy through election politics. Okay, सबसे पहला election कब conduct किया गया था, 1951 and 52 में। So ये beginning थी democracy की। In the initial elections, ballot box were used for the purpose of voting. The use of EVM machine started from the decades of 1990s. Okay, सबसे starting में जो होता था वो ballot box use किया जाता था। उसके बाद जो EVM machine का use था वो 1990s में शुरू किया था। Many things could be achieved because of voting machine. If the voters do not want to vote for any candidate, they could choose an option of none of the above nota option. जो अभी अवेलेबल होता है ईवीएम मशीन में, पहले ये अवेलेबल नहीं होता था। तो जो ईवीएम मशीन अवेलेबल की गई उसमें एक ऑप्शन रखा गया नोटा का ऑप्शन, नॉन ऑफ द अबव, मतलब अगर कोई पर्टिकुलर कैंडिडेट को, किसी भी कैंडिडेट को नहीं सेलेक्ट करना चाहता है, वोट करना चाहता है, तो वो नोटा का ऑप्शन क्रिएट पर प्रेस कर सकता है। ओके, इट हैज़ बिकम ईजी फॉर डिसेबल्ड पीपल टू वोट। और जो दिव्यांग कैटेगरी, जो डिसेबल्ड पर्सन होते हैं, ओके, उनके लिए भी वोटिंग का प्रोसेस क्या हो गया, ईजी हो गया। इट रिड्यूस द कटिंग ऑफ ट्रीज फॉर पेपर्स एंड देयर बाय हेल्प इन द प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट। अब क्योंकि पूरा प्रोसेस मशीनरी के थ्रू होने लगा, तो ये जो यूज़ होता था बैलेट बॉक्स का, बैलेट बॉक्स में पेपर्स वगैरह यूज़ होते थे, राइट। तो ट्रीज की जो कटिंग होती थी और जो पेपर जो जिसके थ्रू फॉर्म किए जाते हैं, तो पेपर वेस्ट नहीं हो रहा है, ट्रीज कट नहीं हो रहे हैं। सो ये क्या हो रहा है, जनरली एक तरीके से एक इन्वायरमेंट सेव हो रहा है। ओके, इट हैज़ ऑल्सो बीन पॉसिबल टू हैव एन अर्ली डिक्लेरेशन ऑफ इलेक्शन रिजल्ट। और इसकी वजह से एक बेनिफिट ये भी है कि जो मैनुअल प्रोसेस होता था बैलेट बॉक्स का, उसके कंपैरिजन में जो ये प्रोसेस है ईवीएम मशीन का, उसके थ्रू जो काउंटिंग होती है वोट्स की, वो क्या हो जाती है, जल्दी होती है, और इलेक्शन का जो रिजल्ट होता है वो डिक्लेयर किया जा सकता है एज सुन एज पॉसिबल। ओके, अंडरस्टूड प्रॉपरली।